हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, मतलब अगर बोले कि बात होती है सरकारी नौकरी की, तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है जिन्होंने स्नातक किया हुआ है उनके मन में सबसे पहले जो एग्जाम आता है वो सीजीएल। और अभी देखिए यहाँ पर सीजीएल के नोटिफिकेशन का इंतजार हो रहा था, लेकिन उससे पहले 16 अप्रैल को एसएससी एक नोटिस जो है वो रिलीज करता है और उस नोटिस में कहा जाता है कि एग्जाम कैलेंडर जो है वो अंडर रिव्यू है। देखिए, the calendar of examination for the 2025-6 is under review. The revised calendar of examination will be published shortly on the website of the commission. यानी एग्जाम कैलेंडर जो है वो अंडर रिव्यू है और जो नया कैलेंडर है वो बहुत जल्द रिलीज किया जाएगा। अब यहां पर सवाल आता है, क्या एसएससी सीजीएल 22 अप्रैल को आएगा या नहीं आएगा? ये सवाल लगातार आप लोग पूछ रहे हैं। अब देखिए, एसएससी के जो नोटिफिकेशन है ना, पहले भी डिले हुए हैं और उसका जो है मैं आपको प्रमाण देता हूं। ये देखिए, फेज 12 जो था वो 1 फरवरी 2024 को आना था, 26 फरवरी को आता है। उसके बाद आपका सीपीओ जो 15 फरवरी को आना था वो आता है 3 मार्च को। आपका सीट सेल 2 अप्रैल को आना था, आता है 8 अप्रैल को। सीजीएल आपका जो है वो टाइम पर आता है। खैर, एमटीएस जो है वो टाइम पे आया। फिर जीडी आपका 27 अगस्त वाला आता है 5 तारीख को, 5 सितंबर को। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एसएससी सीजीएल जो है वो आपका इस बार कब आना था? 22 अप्रैल को। लेकिन क्या 22 अप्रैल को अब आ पाएगा? तो देखिए, अगर मैं बहुत ईमानदारी जवाब दूं, नहीं आएगा 22 अप्रैल को। उसका रीजन क्या है? सिलेक्शन पोस्ट आपका 16 अप्रैल को नहीं आया, 16 अप्रैल को नोटिस आता है। अब इस नोटिस के जरिए क्या कहा गया है कि एग्जाम कैलेंडर जो है उसको रिव्यू किया जा रहा है और रिवाइज कैलेंडर बहुत जल्द जारी होगा। तो इस प्रोसेस में लगेगा समय। पहले जो चीज़ें चेंज करनी है वो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है, फिर रिवाइज एग्जाम कैलेंडर रिलीज होगा और उसके बाद ही तो नोटिफिकेशन आएगा। तो ये प्रक्रिया 15-20 दिन तो ले ही जाएगी। तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में आने के चांसेस ना के बराबर है। कुछ एक्सेप्शन हो जाए तो बात अलग है। अब आपको नोटिफिकेशन जो है मई के मिड में देखने को मिल सकता है। 15-20 दिन जो है वो लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका एग्जाम पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम के लिए जून और जुलाई 2 महीने रिजर्व है, तो अगर जून में नहीं होता है तो जुलाई में एग्जाम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम पर कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा और नोटिफिकेशन भी जो है वो 15-20 दिन ही डिले होगा। ठीक है, क्योंकि चीजें एसएससी हम देख रहे हैं कुछ सालों से एसएससी जो है बहुत टाइमली चीजें कंडक्ट कर रहा है, तो परेशान नहीं होना, तैयारी आपको जारी रखनी है। अब वैकेंसी को लेके एक जानकारी देनी थी। मेन जानकारी तो वही है कि देखिए, एसएससी में इस बार वैकेंसीज बहुत अच्छी आएंगी। ये मैं आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं। स्टाफ एसएससी सीजीएल 2025 केंद्रीय विभागों में भेजी अब तक 7,000 वैकेंसी, 10,000 से अधिक पदों के लिए हो सकती है भर्तियां। मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं, मैं तो आपको हमेशा बोल रहा हूं कि 10,000 के ऊपर वैकेंसीज आएंगी। अब तक देखिए 7,090 वैकेंसीज भेजी जा चुकी हैं। ठीक है, तो ये वैकेंसीज का जो नंबर है वो 10 नहीं, मैं तो बोल रहा हूं 15 तक जाएगा। जब तक फाइनल वैकेंसीज आएंगी ये नंबर 15,000 तक भी जा सकता है। तो बहुत शानदार वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, यहां पर एक चीज और कही गई है, 2025 की अधिसूचना में 1 माह तक की देरी। ठीक है, एसएससी के कैलेंडर के अनुसार सीजीएल का नोटिफिकेशन अप्रैल के तीसरे सप्ताह में जारी होना चाहिए और परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है, लेकिन 2024 की परीक्षा में उठे विवाद के कारण नोटिफिकेशन व परीक्षा में 20 दिन से 1 महीने तक की देरी संभव है। इस कारण अब छात्रों को आने वाले एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने आपको क्या बोला कि 15-20 दिन चीजें डिले हो सकती है, लेकिन 6 महीने डिले नहीं होंगी। एक बच्चे बोल रहे थे अब तो 6 महीने डिले, 6 महीने डिले नहीं होगा। 15-20 दिन, 25 दिन हो सकता है, लेकिन 6 महीने, 10 महीने, 4 महीने, 3 महीने वाली बात पर मत जाइएगा। तैयारी में लग जाइए, जून नहीं तो जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज मैंने आपको बता दी है। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है वो आपका अप्रैल में नहीं आएगा, ये चीज क्लियर है। नोटिफिकेशन आपको मई में देखने को मिलेगा। ठीक है, मई में भी क्या, मई के मिड में आ सकता है। मई के मिड में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज ये तो मिनिमम है, 10,000 वैकेंसी मिनिमम है और ये नंबर जो है 15,000 भी जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है चीज? सारी चीजें मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दी हैं। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मन में। तैयारी में लग जाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, तभी आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन होगी। पास प्रो देखिए, पास प्रो में क्या है, एक पास प्रो के अंदर जो है वो आपके 850 एग्जाम, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, 30,000 प्रीवियस ईयर पेपर, प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चंस, प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट, सब कुछ मिलता है। और ये 850 एग्जाम वाला पास प्रो जो है सिर्फ 699 में 1 साल के लिए है और 18 महीने के लिए 799 में। डिस्काउंट के लिए अप्लाई कूपन जाइए, कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS।
1 साल का 615, 18 महीने का 703 रुपए में आपको मिल रहा है। बेहतरीन मौका है, शानदार मौका है, जाइए ऑफर का, मौके का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। और सुपर कोचिंग भी आपके साथ है। यहाँ पर आपके हर एग्जाम की इंडिविजुअल सुपर कोचिंग है। एसएससी सीजीएल गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। ये सुपर सिलेक्शन पैक है जिसमें आपके एसएससी, रेलवे, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, डिफेंस, आईबी, ये सारे एग्जाम जो है आपके कवर होते हैं। ये देखिए, ये सारे एग्जाम जो है वो आपके एक जगह पर कवर हो जाएंगे। ये देखिए, सारे एग्जाम कवर होते हैं इसमें आपके। इसमें आपको क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगी, क्लासेस से लेके हर चीज आपको मिलेगी। और डिस्काउंट क्या करना है, सुपर कोचिंग डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड लगाना है अनुराग, ANURAG। अनुराग कूपन कोड अगर आप लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई कूपन, जाइए कूपन कोड आपको लगाना होगा अनुराग और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। वीडियो को हम यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।